हैं कि आपकी लाइफ में मतलब इस नवंबर के मंथ में क्या आ रहा है। ये जो 11-11 पोर्टल आ रहा है, इसमें आपके रिलेशनशिप में, करियर में, आपकी लाइफ में इस 11-11 पोर्टल में क्या आ रहा है। देखिए, स्टार का कार्ड आया है जो इंडिकेट हो रहा है कि इस नवंबर के महीने में 17, 7 और 1 ये डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। दूसरी एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि अगर आप किसी तरह के काम के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे करना है, मान लीजिए आप एक काम जॉब कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, आप कर सकते हो। और रिलेशनशिप में अगर अभी तक आप एफर्ट नहीं कर रहे थे, तो ये नवंबर का मंथ आपको इंडिकेशन कर रहा है कि आपको रिलेशनशिप में एफर्ट करना चाहिए। जैसे अभी एक जिनकी मैंने रीडिंग की, उन्होंने कहा कि मतलब एक शाइनेस वो फील कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, अब उनके पार्टनर ने अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो मतलब अगर अभी तक आपके पार्टनर एफर्ट कर रहे थे, तो आपको एफर्ट करने की अब ज़रूरत है। और दूसरी एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि अगर किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सोच समझ के कीजिए। नेक्स्ट जो दिखाई दे रहा है, मैजिशियन का कार्ड आया नंबर 1। वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपका कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट इस नवंबर के महीने में होती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी काम के बारे में अगर आप सोच रहे थे, अभी तक डिले चल रहा था, तो अब आपको उसके लिए एफर्ट लेने की ज़रूरत है। तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी कि आपके काम बनने शुरू होंगे। ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया जो इंडिकेट हो रहा है कि इस मंथ में आप अपनी इमोशंस को, आप अपने करियर को, आप अपनी सभी चीज़ों को ना बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। तो एक बार हम इससे देखते हैं कि इस नवंबर के मंथ में अगर आप चाहते हैं कि ये सारे आपके काम बने, तो आपको किस तरह का चेंज लाना है अपने अंदर। कॉम्प्रोमाइज़, सबसे पहला कार्ड आया कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ ये आपका किसी और के साथ भी हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ ये आपका अपनी खुद की आदतों के साथ भी हो सकता है कि जैसे हम कई बार लेजीनेस दिखाते हैं, किसी काम के लिए इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, तो वो अपने साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं कि आपको अब अपने लिए कुछ, जैसे हम कहते हैं, प्रैक्टिकल एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है। लेजीनेस, जैसे मैं अभी बोल ही रही थी, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और किंग ऑफ कप्स भी यही कह रहा है कि अपनी लेजीनेस से बाहर आइए। ठीक है। अगर आप लेजीनेस से बाहर आते हैं, तो मैजिशियन का कार्ड आया डेफिनेटली, जो आपके अभी तक काम रुके हुए थे, बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पास्ट लाइफ्स का कार्ड आया जो इंडिकेट हो रहा है कि अगर कुछ एनर्जी आपकी इस तरह की बनी हुई है, तो मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है इंसान हमसे, या कुछ इस तरह की एनर्जी होती है ना, तो वो एनर्जी इस टाइम पे आप फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे हमें कई बार लगता है नहीं नहीं ऐसे ही लग रहा है हमें, तो वो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आपको ऐसे ही नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ से हो सकता है। ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है, यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो इंडिकेट हो रहा है कि अब आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। एंड ऑफ ईयर है, तो जो आप कर सकते हैं इस साल में, लेकिन इस ये जैसे साल था, मतलब सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इस तरह की एनर्जी वाला था कि जिस तरह से कोरोना के साल को नहीं कोई भूल पाया, इस साल को भी नहीं भूल पाएंगे। इस तरह की कुछ कुछ कभी किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग या कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि जो अच्छी नहीं थी, तो आपको ये कहा जा रहा है कि इस साल में कुछ तो अचीव कर लीजिए जो अभी तक नहीं किया है। ठीक है। और आकाशिक के थ्रू हम देखते हैं कि किस तरह की एनर्जी आपके लिए गाइडेंस के लिए आ रही है, कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। तो देखिए, डिले हो गया है, कार्ड भी यही इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे भी इंडिकेट कर रहा है कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर कुछ डिले हो चुका है, नवंबर आ गया है, इसका मतलब साल का एंड है, अभी भी अगर कुछ आपके काम पेंडिंग है जो इस साल में आप काम कर सकते हैं, तो आप ज़रूर से कीजिए। ये मत सोचिए कि लेट हो गया तो छोड़िए, देर आए दुरुस्त आए, वो वाली एनर्जी है कि आपको अपने काम के लिए फोकस करना ही पड़ेगा। अगर आप करते हैं, तो ये कार्ड आ रहा है कि आपको उसका रिवॉर्ड भी एकदम से ही मिलेगा, तो आप इसकी तरफ ज़रूर से बढ़िए। ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड आया है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि जो अभी तक आपने अचीव नहीं किया था,
ठीक है, उसको अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर किसी तरह की मैनिफेस्टेशंस हैं आपकी जो पूरी नहीं हुई हैं, तो आपको मैनिफेस्टेशंस लिख के अपनी पूरी करने के लिए स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और अब एंजलिक कार्ड से देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। A year from now, improving health, remain positive and be assertive। आपको ये कहा जा रहा है कि ईयर एंड है, ठीक है, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए इस टाइम आपको असर्टिव होने की ज़रूरत है। असर्टिव का मतलब क्लैरिटी के साथ उसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। और आपको अब जो भी पूरे साल में नेगेटिविटी रही है उसको साइड कीजिए, क्योंकि उसको कैरी फॉरवर्ड अगर आप करेंगे ना तो उसकी वजह से ना अब अगले साल भी इफ़ेक्ट होगा। तो जैसे हम कहते हैं ना कि जो भी साल ख़त्म होता है नवंबर दिसंबर से, उस तरह की एनर्जी आपको फील होनी शुरू हो जाती है। रीडिंग करती हूँ, बात करती हूँ, तो उनसे भी मुझे इस तरह की फीडबैक मिल रही है कि नवंबर से ना कुछ पॉजिटिव फील होना शुरू हुआ है। जो काम नहीं बने थे अभी तक उनकी तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एनर्जी अगर आप पॉजिटिव अभी से कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 2026 में आप देखेंगे कि जो काम इस साल में नहीं बने आने वाले साल में बनते हुए दिखाई देंगे।